हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला वर्ड है गेट अबाउट। गेट अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमना। जैसे तुम इधर उधर मत घूमो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट गेट अबाउट। यू डोंट गेट अबाउट मीन्स तुम इधर उधर मत घूमो। तो जब भी सेंटेंसेस में इधर उधर घूमने का सेंस आता है तो उसके लिए हम गेट अबाउट का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। तो गेट अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमना। अगला वर्ड है गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का मतलब होता है समझाना। जैसे तुम मुझे मत समझाओ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट गेट अक्रॉस मी। यू डोंट गेट अक्रॉस मी मतलब तुम मुझे मत समझाओ। तो गेट अक्रॉस का मतलब होता है समझाना। अगला वर्ड है गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब होता है प्रगति करना या फिर आगे बढ़ना। जैसे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप पढ़ाई में दूसरों से आगे कैसे निकलेंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे हाउ विल यू गेट अहेड ऑफ अदर्स इन स्टडीज। तब तक आप पढ़ाई में दूसरों से आगे कैसे निकलेंगे। तो गेट अहेड का मतलब होता है प्रगति करना या फिर आगे बढ़ना। अगला वर्ड है गेट एलोंग। गेट एलोंग का मतलब होता है घुल मिलकर रहना। जैसे वो सबके साथ घुल मिलकर रहता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही गेट्स एलोंग विथ एवरीवन। ही गेट्स एलोंग विथ एवरीवन मीन्स वह सबके साथ घुल मिलकर रहता है। तो गेट एलोंग का मतलब होता है घुल मिलकर रहना। अगला वर्ड है गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब होता है टालना या फिर किसी बात को मना करना। जैसे उसने पुलिसकर्मी के पूछताछ को टालने की कोशिश किया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही ट्राई टू गेट अराउंड द पुलिसमैन इंक्वायरीज। ही ट्राई टू गेट अराउंड द पुलिसमैन इंक्वायरीज मीन्स उसने पुलिसकर्मी के पूछताछ को टालने की कोशिश किया। तो गेट अराउंड का मतलब होता है टालना या फिर किसी बात को मना करना। अगला वर्ड है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है निकल कर भागना। जैसे पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आंसिंग द पुलिस द थीफ गोट अवे। आंसिंग द पुलिस द थीफ गोट अवे मतलब पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो गेट अवे का मतलब होता है निकल कर भागना। अगला वर्ड है गेट डाउन या फिर गेट ऑफ। इन दोनों का मतलब होता है किसी सवारी से उतरना। जैसे हमें बस से उतरना है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू गेट ऑफ द बस। वी हैव टू गेट ऑफ द बस मीन्स हमें बस से उतरना है। तो जब भी सेंटेंसेस में किसी सवारी से उतरने की बात हो तो वहाँ पे हम गेट डाउन या फिर गेट अप का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। तो गेट डाउन या फिर गेट अप दोनों का मतलब होता है किसी सवारी से उतरना। अगला वर्ड है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है बस या गाड़ी पर सवार होना। जैसे मैंने उसे बस में चढ़ते देखा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई सॉ हिम गेट ऑन टू द बस। आई सॉ हिम गेट ऑन टू द बस मीन्स मैंने उसे बस में चढ़ते देखा। जब किसी बस या गाड़ी पर सवार होने की बात होती है तो वहाँ पे हम गेट ऑन का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। तो गेट ऑन का मतलब होता है बस या गाड़ी पर सवार होना। अगला वर्ड है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी बीमारी से मुक्त होना। जैसे क्या आपका बुखार ठीक हो गया है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू गोट ओवर फीवर। हैव यू गोट ओवर फीवर मीन्स क्या आपका बुखार ठीक हो गया है। तो गेट ओवर का मतलब होता है किसी बीमारी से मुक्त होना। गेट ओवर का दो और मतलब होता है भूलना या फिर समाप्त होना। जैसे मैं उसे भूल नहीं सकता, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट गेट ओवर हर। आई कांट गेट ओवर हर मीन्स मैं उसे भूल नहीं सकता। अगला सेंटेंस है क्रिकेट बहुत जल्दी समाप्त हो गया, तो इसका इंग्लिश हो जाता है द क्रिकेट गोट ओवर वेरी अर्ली। द क्रिकेट गोट ओवर वेरी अर्ली मीन्स क्रिकेट बहुत जल्दी समाप्त हो गया। तो गेट ओवर का 3 मतलब होता है, पहला किसी बीमारी से मुक्त होना, दूसरा भूलना और तीसरा समाप्त होना। तो आप इन तीनों के लिए गेट ओवर का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। अगला वर्ड है गेट थ्रो। गेट थ्रो का मतलब होता है पूरा करना। जैसे आप काम पूरा कब करेंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल यू गेट थ्रो वर्क। व्हेन विल यू गेट थ्रो वर्क मीन्स आप काम पूरा कब करेंगे। तो गेट थ्रो का मतलब होता है पूरा करना। अगला वर्ड है गेट टू। गेट टू का मतलब होता है पहुंचना। जैसे मैं वहां पहुंच नहीं सका, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कुडंट गेट टू देयर।
आई कुडंट गेट टू देयर मीन्स मैं वहाँ पहुँच नहीं सका। तो गेट टू का मतलब होता है पहुँचना। तो जब भी सेंटेंसेस में पहुँचने का सेंस आता है तो वहाँ पे हम गेट टू का यूज करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं।